आप सभी पेरेंट्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बड़ी ई की मात्रा। अपने बच्चों को बड़ी ई की मात्रा कैसे सिखाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू टीच बड़ी ई की मात्रा टू आवर किड्स। लेट्स स्टार्ट। बड़ी ई की मात्रा अगर आप बच्चे को बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि छोटी ई की मात्रा आप उसको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम बड़ी ई की मात्रा बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे अपना राइट हैंड आगे लाओ। तो बच्चा अपना राइट हैंड आगे लाएगा। फिर उससे कहेंगे कि इस राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रखो, जैसे कि इस बच्चे ने रखा हुआ है। तो बच्चा इस तरीके से करेगा। तो आप इस तरीके से उसको ये बता सकते हो कि बड़ी ई की मात्रा आपके इस वाले राइट हैंड की तरफ से बेटा लगेगी। और बच्चों से ऐसा करवा के भी देखिएगा, ताकि बच्चों की प्रैक्टिस में आए कि हाँ भाई इधर से लगेगी बड़ी ई की मात्रा और इधर से लगेगी छोटी ई की मात्रा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चे को राइट हैंड से का कंसेप्ट बताना है कि राइट हैंड की तरफ से बड़ी की मात्रा लगती है और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, बड़ी की मात्रा राइट हैंड की तरफ से लगाते हैं। जब बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो इससे एक एक्टिविटी भी करा सकते हो। मैंने बच्चों को कराई हुई है अपने कि छोटी की मात्रा, तो बच्चा सर पे छोटी की मात्रा की तरफ से लगाएगा। बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरीके से बच्चे को लर्न हो जाएगा। अगर कभी कंफ्यूजन होगा तो इस तरीके से करके देख लेगा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। ठीक है, आफ्टर दैट आप इस तरीके से सारे वर्ण यहाँ लिख दोगे जिसको बच्चा अच्छे से पहचानता है। का है, डा है, ढा है, ता है, था है, ठा है। अब आप कहोगे बेटा आपने देख लिया ना कि बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगती है, चलो अब इन सारे वर्णों पर आप बड़ी ई की मात्रा लगाओ। ठीक है, आप उसको ऐसे गाइड करेंगे। एक बात और कि बच्चे को आपको ये बात ही बतानी है कि जब हम छोटी ई की मात्रा बोलते हैं तो हमारा मुंह इतना सा खुलता है, और जब हम बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं थोड़ा लंबा खुलता है। आप मतलब आपकी स्माइल इतनी होती, छोटी की मात्रा में ची और बड़ी की मात्रा ची 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 ची। तो इस तरीके से बच्चा मुंह से जब बोलेगा तो उसको अभ्यास हो जाएगा कि कैसे बड़ी ई की मात्रा की आवाज आती है। तो चलिए बड़ी की मात्रा बच्चे से लगवाते हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। जब बच्चा इस तरीके का अभ्यास कर लेगा और सही प्रोनाउंसिएशन करेगा की, खी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो आपको करना है बच्चे को इस तरीके से चित्रों के माध्यम से ई की मात्रा का अभ्यास कराना। ठीक है, आप इसको चाहे तो इस वाले स्टेप के बाद भी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आपने बच्चे ने देखा ये क्या है, नीला। तो अब आप बच्चे से पूछिए कि बेटा बताओ कहाँ पे मात्रा लगनी चाहिए। बोलो नी, तो उस पर जाएगा नाक के ऊपर लगेगी, तो नीला। अब उसने बोला ये पीला, तो बच्चे से पूछो आप कि बेटा कहाँ पे लग रही है। पी 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 यानी कि पा पे आएगी, पीला। दीपक, मछली, तो कहाँ मात्रा लगनी चाहिए, मी पे लगनी चाहिए, नहीं, बच्चा बोलेगा ला पे, तो मछली। इस तरीके का अभ्यास कराएगी। उसके बाद बच्चे को जोड़ के करके कराना है। का, बड़ी की मात्रा ला, काइल, का ई की ल। इस तरीके से बच्चा अभ्यास करेगा तो उसको डेफिनेटली समझ में आएगा। ता, बड़ी की मात्रा ती र, जा, बड़ी की मात्रा जी र, आ, जीरा। जा, बड़ी की मात्रा जीत, जीत। आप ये स्टेप चाहे तो पहले भी करा सकते हैं और ये बाद में, ये आपके ऊपर है टोटली। उसके बाद जब बच्चे इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का, तब आपको 2 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास कराना है। खीर, जीत। तो इस तरीके से बच्चे को 2 अक्षर की जो जितने भी 2 अक्षर वाले शब्द हैं जिसमें ई की बड़ी की मात्रा आ रही उसका अभ्यास कराइए। जब बच्चा इससे पारंगत हो जाए तब हम जाएंगे 3 अक्षर वाले ऐसे शब्द जिसमें बड़ी की मात्रा आती है, जैसे कि अमीर, लकीर, फकीर, असली, नकली, मछली। इस तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। उसके बाद जब बच्चा 3 अक्षर के शब्द भी पढ़ ले जिसमें बड़ी की मात्रा आती है तो मुझे पता है डेफिनेटली वो 4 अक्षर के शब्द भी बड़ी की मात्रा के साथ पढ़ लेगा। जब बच्चे अक्षरों पे अपनी पकड़ बना ले तब हम जाते हैं छोटे छोटे वाक्यों पर।
जैसे कि तितली रानी, तितली रानी। इस तरीके से मैंने एक छोटे छोटे निकाले हुए इस बुक से, जिसमें बड़ी की मात्रा ज्यादा आई। इस तरीके से मैं अपनी बेटी को प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, इस तरीके से बच्चा इजीली बड़ी की मात्रा सीख जाएगा। इसके साथ साथ आप सोचो केवल इतना ही कराने से बच्चा बड़ी की मात्रा में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, नहीं। आपको डिक्टेशन और उसकी वर्कशीट कराने रहे। डिक्टेशन कराइए रोज, रीडिंग कराइए रोज, आधा घंटा ही कराइए, पर डिक्टेशन, रीडिंग प्लस कुछ वर्कशीट्स हैं जो मैं अपनी आने वाले वीडियो में शेयर करूंगी। उस वर्कशीट के माध्यम से भी आप बच्चों को अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो डेफिनेटली उनको हिंदी में, हिंदी रीडिंग में, हिंदी डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से बच्चों को बड़ी की मात्रा सिखाइए, बच्चे जल्दी सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।